गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग क्लासेस पर। आज के वीडियो में क्लास 10th का मैथ में लेकर आए हैं पॉलिनोमियल। जो चैप्टर था बहुपद में, बहुपद के शून्यक और उसके जो गुणांक होते हैं हम उसको देखेंगे। जो बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध किस तरह से जो संबंध होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का टॉपिक है, बहुत सारी क्वेश्चन भी आती है एग्जाम में, कंपटीशन में भी क्या होता है, इससे एग्जाम में आता है। चलिए हम देखते हैं कि बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच में क्या चीज संबंध होता है ना। हम लोग बहुपद पढ़े थे पीछे, बहुपद किसे कहते हैं, है ना, याद है आप सभी को कि देखते हैं कि बहुपद जिसमें एक से अधिक पद होता है उसका कहते हैं बहुपद। यह था कि ए 0 प्लस ए x1 था ना, इस तरह से। तो अगर उस तरह से रहेगा उसके रूप में तो क्या रहेगा, वो बहुपद हो जाएगा। तो बहुपद के शून्यक और गुणांक में समान देखना है। देखिए मान लेते हैं पहला बहुपद ले लेते हैं रैखिक बहुपद। कौन बहुपद? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, देखिए हम लोग परिभाषा पढ़े थे कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, वह बहुपद जिसमें केवल एक घात होता है। यह था एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद। हमारे रैखिक बहुपद का जो व्यापक फार्मूला कैसे होता है, पी एक्स बराबर क्या होता है, बोलिए, ए एक्स प्लस बी और ए नॉट इक्वल टू 0। है ना, लिखे थे हम लोग, पढ़े थे पीछे। रैखिक बहुपद देखिए शून्यक हम बताए थे उस दिन। शून्य कैसे होता है, 0 का निकालते थे शून्यक में, है ना। और गुणांक का जो होता है, जो इसके गुणांक में एक से गुना का चाहिए है ना गुणांक। देखिए ये क्या चाहिए, रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद जहां भी आपको दिखेगा उसमें शून्यक एक रहेगा। कितना रहेगा, रैखिक बहुपद का शून्यक एक होगा। तो क्या चीज करना है, इसमें शून्यक को और इस जो गुणांक है ना, गुणांक के बीच में क्या निकालना है, संबंध बनाना, रिलेशन बताना, स्थापित कर देना है। ठीक है, देखिए पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी है और मान लेते हैं कि इसका शून्यक एक है। माना माना कि इसका शून्यक एक अल्फा है। क्या चीज है, अल्फा। अल्फा जानते हैं ना। देखिए माना कि शून्य किसकी एक क्या चीज, अल्फा है। क्या है, अल्फा। तो अल्फा पर इसका फॉर्मूला हो सकता है, लिख सकते हैं। देखिए शून्य को क्या चाहिए, अल्फा हो गया। तब क्या करना है, इसके बीच में संबंध को साबित करना किसी भी गुणांक के। गुणांक क्या जो होता है, जो कोई फैक्टर होता है। ए के गुणांक में क्या चाहिए, एक्स है ना। हाँ, एक से गुणांक में ए, दोनों गुणांक है ना। तो अल्फा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर फॉर्मूला माइनस बी बाई ए। क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। ये क्या होगा, इसका संबंध हो गया, है ना। आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्ट नहीं पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है कि रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद का व्यापक फॉर्मूला में जो शून्यक होता है और गुणांक होता है उसमें संबंध क्या होता है ना। तो क्या हो जाएगा जी, अल्फा बराबर माइनस बी बाई ए। क्या हो जाएगा, बी। और इसके जगह पर कोई मान भी हो सकता है। क्या हो सकता है, मान। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर है ना एक्स, इस रूप में 2x माइनस 2 बराबर पी एक्स, है ना। और कहेगा इसमें संबंध क्या हो जाएगा, तो कैसे निकालेंगे संबंध, अल्फा देखिए यहाँ पर है ना, क्या लिख देंगे अल्फा। और देखिए क्या चाहिए, माइनस बी ना है, और किसका गुणांक है, ये लगे है गुणांक। और ये क्या चीज है, एक्स वाला है। एक्स में क्या चीज गुणांक है, 2 है। 2 है ना। तो पहले फॉर्मूला लिख रहे माइनस बी बाई ये है, और बी का मान कितना दिया है गुणांक में, 2 है। यहाँ भी कितना है, 2 और 2 है ना। तो देखिए माइनस पहले ही से है, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। और ए का गुणांक कितना दिया है, 2 हो जाएगा 2। अच्छा 2 काट गया, कितना गया, 1। तो क्या हो गया, देखिए अल्फा का माना गया, यानी कि इसमें गुणांक के बीच में संबंध हो गया। या तो पहले सबको दे देगा, तो कहेगा इसमें संबंध को साबित करिए। क्या करिए, स्थापित करिए। तो रैखिक बहुपद हो गया ना, इसको समझ आ गया ना। ये रैखिक बहुपद क्या चीज है, रैखिक बहुपद। अब देखते हैं द्विघात बहुपद। कौन बहुपद, द्विघात। ये रैखिक बहुपद के संबंध हो गया। अब देखते हैं द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद, है ना। देखिए इसमें भी इसका व्यापक होना क्या होता है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी, गुणांक में मान लीजिए यहाँ पर क्या चाहिए ए है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्या होता है इसका फॉर्मूला, नो ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए, और नहीं है, नहीं होना चाहिए। तो पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। अब इसके में क्या करना, शून्य को मान लेना है, तो यहाँ पे शून्य मान लेते हैं, माना माना कि इसका शून्य किसका, द्विघात बहुपद का। हम बताए थे पिछले क्लास में कि द्विघात बहुपद में क्या शून्यक, दो गो, कितना शून्यक, दो गो बहुपद दो शून्यक है ना, दो गो बेटा दो गो पतो, माना कि इसका शून्यक क्या चाहिए, अल्फा, क्या है, अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा। देखिए इसमें अल्फा बीटा मान लिया है कि एग्जाम में आपको ए भी दे सकता है, बी भी दे सकता है, ठीक है। वहां पर आपको कह देगा कि माना कि या दिया हुआ है इस बहुपद का दो शून्यक है, ए और बी, क्या चीज है, ए और बी, तो क्या करना, वहां पर घबराना नहीं है, अल्फा या बीटा कोई दिक्कत नहीं है, ये भी रह सकता है और कोई भी संख्या दे सकता है, ठीक है, इसमें घबराना नहीं चाहिए। आपको जो है इसका कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए, किस तरह से इसको हल करेंगे। देखिए पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स व्यापक फॉर्मूला है क्या जी का, द्विघात बहुपद का। तो शून्य के बीच में समान बताना है, क्या बताना है, समान। तो पहला समान मान लेते हैं, कैसे है, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, कैसे, अल्फा प्लस बीटा। इसमें फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। देखिए अब इसको लिख सकते हैं, क्या चीज किसका गुणांक है, माइनस बी जो है किसका गुणांक है, देखिए है ना, इसका एक्स है ना, हाँ, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस एक्स का गुणांक, है ना एक्स गुणांक। बी किसका गुणांक है, देखिए इसमें एक्स का गुणांक है, देखिए आपको बी क्या चीज है, एक्स गुणांक दिख रहा है ना, माइनस तो माइनस लगा देंगे, तो एक्स का गुणांक बी है, कौन है, बी। और फिर नीचे देखिए, नीचे ए किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का, किसका है, यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्य क्या था, अगर शून्य को ये को पूछेगा तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। अगर ऐसे में हमारे तो हिंदी में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, बी किसका गुणांक है, इसका एक्स का है ना, यहाँ पर लिख देंगे माइनस एक्स का गुणांक, कौन, बी, कौन, बी। अरे समझ रहे हैं ना। और एक्स स्क्वायर का गुणांक, देखिए इसमें व्यापक फॉर्मूला में कैसे दिया है ना, ए एक्स स्क्वायर है तो ए का गुणांक है ना, यहाँ पर देखिए तो लिख देंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक, कौन है, ए। ऐसा में ना, मान लीजिए किसी घर में एगो बेटा है तो कुछ होगा तो नहीं, वही किया होगा, है ना, तो उसी का नाम ना आएगा ना। तो पहले यहाँ पे दो व्यक्ति था, देखो ए है बी है, नदी है, तो एक ले लेंगे, ऐसा में ना, तो इस तरह से क्या करते हैं हम अलग कर सकते हैं। तो द्विघात बहुपद के जो शून्यक है, शून्य का माने थे अल्फा और बीटा, यदि पूछेगा शून्यकों का योग तो अल्फा और बीटा का मान कितना होगा, माइनस बी बाई ए, क्या जगह, हाँ, ये बी जो है एक्स का गुणांक है, और ये जो क्या चाहिए एक्स स्क्वायर का गुणांक है। और हमारा जब पूछ देता है, बताइए अल्फा इंटू बीटा, यानी कि शून्य का योग हो गया ना, और शून्य का जो है गुणनफल, क्या हो गया, गुणनफल। तो गुणनफल का समान क्या चाहिए होता है, सी बाई ए, क्या होता है, सी बाई ए, क्या होता है, सी बाई ए, कोई दिक्कत। अब देखिए सी क्या चाहिए यहाँ पर है, देखिए सी यहाँ पर अचर है, क्या है, अचर, क्या लिख देंगे ऊपर में, क्या चाहिए, अचर, क्या लिख देंगे, अचर फचर। देखिए अब ये है ना, ये किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का, हाँ, तो अचर बटा एक्स स्क्वायर का गुना, क्या लिख देंगे, गुना। कोई दिक्कत, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी 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 वेरी। सब इसको दोनों को घेर दीजिएगा अलग अलग करके, इसको घेर देते हैं ऐसे करके। दो संबंध है बाबू, अल्फा शून्यकों का योग, आपको हिंदी में लिख देगा, बताइए द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणांक का अनुपात क्या है ना, या तो प्लॉट देगा शून्यकों गुणानुफल और योग का अनुपात क्या है ना। तो इस तरह से खींचना आता है, इसमें हम एग्जाम्पल देखेगा अभी आगे आगे, है ना।
ये इतना समझा गया ना। ये द्विघात बहुपद का व्यापक होना एक्स स्क्वायर बी प्लस सी और ए नॉट इक्वल टू 0। आपको दे देगा कहीं पर कि अल्फा और बीटा का मान दे देगा, क्या दे देगा, अल्फा और बीटा का मान दे देगा, कहेगा ना कि आप जो है द्विघात बहुपद का क्या निकालिए, सूत्र निकालिए, क्या निकालिए, सूत्र निकालिए। तो देख लीजिए यहाँ पर लिख दें, मान लेते द्विघात बहुपद का निकालिए, समीकरण निकालिए, क्या निकालिए, समीकरण। इसको स्टार्ट लिख लीजिएगा, द्विघात बहुपद का समीकरण, द्विघात बहुपद का समीकरण निकालने का सूत्र, क्या चीज, सूत्र। तो देखिए अल्फा और बीटा का मान दे देगा, क्या दे देगा, दो शून्य का मान दे देगा, आपको ज्ञात करने के लिए कहेगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख दीजिएगा, पी एक्स लिख देंगे, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस, क्या चीज, माइनस, ठीक है। फिर बीच में लिख देने का चाहिए अल्फा प्लस बीटा, क्या लिख देंगे, देखो ये इसका मान, किसका, अल्फा प्लस बीटा हो गया। फिर गुणा में क्या रह जाएगा, हो जाएगा एक्स, क्या हो जाएगा, एक्स, अब प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। और दोनों का गुणा कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा इसका, अरे क्या हो जाएगा जी, सूत्र हो जाएगा, किसका सूत्र हो जाएगा, द्विघात बहुपद समीकरण निकालने का सूत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। तो समझ में आ कि ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, रैखिक बहुपद शून्य संख्या एक, द्विघात में शून्य संख्या, तो एक में एक अल्फा, देखिए अल्फा है ना पड़े, एक दो का था अल्फा प्लस बीटा। जब ये शून्यकों का योगफल पूछेगा बाबू तो माइनस बी बाई ए, और पूछेगा शून्य का गुणनफल तो क्या हो जाएगा, सी बाई ए हो जाएगा। अगर मान लेते द्विघात बहुपद में आपका शून्य दे दें, अल्फा और बीटा का मान दे देगा, है ना। सपोज डेट मान लेते हैं कि अल्फा का मान दे दिया कितना 2 और बीटा का मान दे दिया कितना 3, और कह देगा आपको क्या चाहिए कि द्विघात बहुपद का सूत्र निकाल लीजिए। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर पहले फॉर्मूला लिख देंगे, पी एक्स बराबर क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, हो जाएगा। जहां जहां अल्फा पर अल्फा का मान रख देंगे, जहां जहां बीटा वहां पर बीटा के रख दें। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखिए अल्फा का मान कितना है 2, बीटा का मान 3, है ना। प्लस यहाँ भी अल्फा है तो यहाँ भी दो लिख देंगे, यहाँ भी कितना है बीटा है 3 लिख देंगे, हो जाएगा ना। यहाँ पर एक्स रहेगा, कोई दिक्कत, एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए 3 2 6 5 ना, 5 और 3 दूनी के 6, देखिए द्विघात बहुपद आ गया ना। हाँ, अगर ऐसे गुणनखंड निकालिएगा, फिर गुणनखंड निकाल तो शून्य का जाएगा, जो पीछे पड़े थे। तो क्या चीज है, द्विघात और घात का, इसमें कौन रहता है क्या, त्रिघात, उससे भी क्वेश्चन कभी एग्जाम में आ जाता है, इस बार भी आया था निकालने के लिए, उसमें शून्य के मान निकालने के लिए। चलिए इतना आप उतारिए, इसके बाद आगे देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं त्रिघात बहुपद क्या, जो शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध क्या है, ठीक है। त्रिघात है जिसमें शून्य की संख्या कितना हो जाएगा 3, 3 घात तो शून्य की संख्या 3 होगा। तो पहले माने तो अल्फा बीटा ना माने थे, अब यहाँ पर एक बेसी मानने पड़ेगा, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा, है ना। मामा सुनो त्रिघात, गामा में ना हो मामा। देखिए इसमें मान लेते इसका व्यापक होना था पी एक्स बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, क्या जाएगा डी, और क्या हो जाएगा ए नॉट इक्वल टू 0, सब में ए नॉट इक्वल टू 0, नहीं अगर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बहुपद खत्म हो जाएगा, त्रिघात रहेगा, इसलिए ए नॉट इक्वल टू 0। ये त्रिघात बहुपद है, कौन बहुपद, त्रिघात, 3 गो बहुपद है, कितना 3 गो, इसमें मिलेगा क्या चीज, शून्यक मिलेगा, मिलेगा शून्यक। तो मान लेते हैं इसका शून्यक, माना इसका शून्यक किसका, इस बहुपद का ना,
माना इसका शून्य क्या हो जाएगा, मान लेते हैं अल्फा, बीटा और गामा। देखो ये जो वाई है ना, ये इसको हम गामा कहेंगे, क्या कहेंगे, गामा, यहाँ लिख देते हैं गामा। मोहन हो मामा, हाली हाली मले घोटाओ मामा, है ना। हमको सब छुटबा कहाँ घामा में, गामा हो गया, हो गया गामा। तो दिक्कत त्रिघात बहुपद है, इसमें एक शून्य का मान लेना है अल्फा, दूसरा को बीटा, तीसरा को गामा है, क्या है गामा है। जब पहला इसमें शून्य का संबंध क्या हो जाएगा, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या हो जाएगा गामा। तो कैसे लिखिएगा जी, इसमें हो जाएगा ची माइनस बी बाई ए, क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए। और देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना, माइनस बी बाई ए। देखिए आप बी को देखें कहाँ पर, जो फॉर्मूला रहेगा दिया हुआ रहेगा, तो बी यहाँ पर है ना। तो किसमें है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, कितना है, या लिख देंगे माइनस एक्स स्क्वायर का गुना, क्या लिख देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर का गुना। और ए में देखो ये कहाँ पर है, क्यू बोला में कहा है, तो देखिए आप लिख देंगे एक्स क्यू का गुना, एक्स क्यू का गुना। अभी नहीं किसको काट दीजिएगा, एक्स एक्स को है कटेगा, गुणांक ना है, तो गुणांक नहीं कटता, उसको भले मान को रख के काट देंगे। तो क्या चाहिए होगा, पहला संबंध के कर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के संबंध, कोई दिक्कत, बोलिए। अब आगे देखिए दूसरा नंबर क्या होता है, किसी में रहता है प्रत्येक का अलग अलग गुणांक रहता है, जैसे अल्फा है ना, तो रहेगा यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। यानी कि प्रत्येक का अलग अलग गुणांक करके क्या चीज है, योगफल है, क्या है योगफल है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या चीज, सी बाई ए, लिख देंगे सी बाई ए। सी क्या चीज यहाँ पर देखिए, कहाँ पर, ये व्यापक समीकरण देखिए, एक्स का गुना, क्या चीज है, एक्स का गुना, है ना। और ये क्या चीज है, एक्स क्यू का गुना, एक्स क्यू का गुना, कोई दिक्कत। ये क्या होगा, इसको भी क्या कर देंगे, हम घेर देंगे, क्या कर देंगे, घेर देंगे। ये भी क्या चीज हो गया, जब कहेगा कि क्या चीज है, बारी बारी क्या चीज है, प्रत्येक गुणनफल का योग न है, अल्फा प्लस बीटा फिर बीटा प्लस गामा फिर गामा प्लस ए टू, अल्फा हो गया, क्या हो जाएगा सी बाई ए, क्या हो जाएगा सी बाई ए। त्रिघात बहुपद के लिए है। और तीसरा एक और इसमें आता है, और तीनों का लगातार का चीज गुणनफल रहेगा, यानी कि रहेगा अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, अल्फा बीटा गामा गुना में रहेगा, जिसमें क्या हो जाएगा माइनस डी बाई ए। देखिए सभी लाभ नीचे क्या चाहिए है ना, ये यहाँ भी ये है, तो डी क्या चाहिए हो गया, डी यहाँ पर अक्षर है, किसके लिए, किसके लिए डी अक्षर है, बोलिए जल्दी, हाँ ले भुला गई सब। और इसे के लिए त्रिघात बहुपद के लिए ना, हाँ तो क्या चीज लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे अक्षर, क्या लिख देंगे माइनस माइनस, ये क्या चीज है एक्स क्यू का, क्या लिख देंगे एक्स क्यू का, एक्स क्यू का गुना, क्या लिख देंगे एक्स क्यू गुना। तो त्रिघात बहुपद में तीन को शून्य था, तीनों शून्य का मान लिए अल्फा बीटा और गामा। अब अल्फा बीटा गामा से क्या कर ले हम, जो समीकरण दे गुणांकों के बीच में संबंध को स्थापित कर दिए, कोई दिक्कत। अब इसमें क्या चाहिए आता है एक और, कि दे देगा आपको क्या चाहिए, अल्फा बीटा का मान दे देगा, जैसे था ना अभी पीछे वाला में द्विघात में, उसी तरह से इसमें मान दे देगा अल्फा बीटा गामा। और क्या कहेगा आपको कि इसमें क्या कर लीजिए, क्या करिए, इसका मान को आप निकाल के दिखाइए हमको, क्या करिए, हाँ तो कैसे निकालिएगा इस तरह से दिया हुआ रहेगा आपको, जैसे मान लेते यहाँ पर रहेगा द्विघात, द्विघात सॉरी सॉरी त्रिघात नहीं हो, त्रिघात
त्रिघात बहुपद के समीकरण निकालने का समीकरण के निकालने समीकरण निकालने का सूत्र द्विघात बहुपद के समीकरण निकालने का सूत्र तो क्या रहेगा अल्फा बीटा गामा आपको दे देगा मान है यहाँ पर निकाले रहेगा पी एक्स क्या लिखेंगे पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस यहाँ पर माइनस है ठीक है लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू क्या हो जाएगा लिख देंगे एक्स स्क्वायर क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर फिर यहाँ पे देखो यहाँ प्लस रहेगा यहाँ पर ब्रैकेट दे दीजिएगा लिखिएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस क्या चाहिए देखो तीसरा में दूसरा में ना है बीटा इंटू गामा फिर क्या चाहिए गामा इंटू अल्फा इंटू में क्या रहेगा एक्स क्या रहेगा और लास्ट में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा ये क्या हो जाएगा जैसी हम जहां जहां अल्फा है वहां पर मान रखेंगे ना तो क्या हो जाएगा एक त्रिघात बहुपद आ जाएगा। और इसमें देखिए ध्यान कैसे दे दिएगा जो इसका शून्यंक में है यहाँ पर पहले का माइनस है यहाँ भी माइनस है ना और देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस तो कभी माइनस पर दिक्कत हो जाता है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देगा टिक लगाने में कंफ्यूजन हो जाता है इसे ध्यान में रखिएगा ठीक है। तो त्रिघात बहुपद है तीन को शून्य के साथ तीनों शून्य का मान तो अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा और गामा अगर मान लेते तीनों का योगफल निकालना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा शून्य के माइनस बी बाई ए और तो ये देखिए आप लिख देंगे माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक है और एक्स का गुणांक है ठीक है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा सी बाई ए तो एक्स का गुणांक है ये क्या हो जाएगा एक्स क्यू का गुणांक हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस कची है डी बाई ए यानी माइनस अचर बटा एक्स क्यू का गुणांक और मान लेते हैं कि आपको तीन को शून्य दे देगा अल्फा बीटा और गामा का मान दे देगा तो कैसे याद करिएगा जी हम डायरेक्ट लिख देंगे पी एक्स बराबर फॉर्मूला लिखेंगे पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू क्या चाहिए एक्स स्क्वायर फिर प्लस है अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा एक्स है फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा देखिए पहलका वाला ये ला है ना पहलका के मान रख देना है दूसरा के इसमें और तीसरा के इसमें तो इस तरह से आपको ये क्या हो जाएगा त्रिघात बहुपद आ जाएगा है ना। कंफ्यूजन किसी का पूछ सकते हैं अब इसको हम एग्जाम्पल से अब किताब से क्वेश्चन बनेगा इसमें का एक और टॉपिक बच रहा है क्या चीज ग्राफ वाला थोड़ा बहुत इसमें कहता है पूछता है कभी कभी और अभी इस बार तो नहीं लगा पूछा था पूछता है ठीक है ना ग्राफ से पूछेगा बता देंगे कि ये घाती में क्या होता है द्विघाती में क्या होता है त्रिघाती में क्या होता है अब इसको उतार लीजिए उसको भी थोड़ा देख लेते हैं।